एग्जाम्पल 2 को करेंगे 3 स्टार, 3 स्टार बनाओ। वी आर ऑन पेज नंबर 178। एग्जाम्पल 2 को 3 स्टार बनाएंगे और लिखेंगे फिगर नॉट गिवन, FNG। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे गिवन, सॉल्यूशन में अंडरलाइन करेंगे गिवन, फिर उसकी 4th लाइन में अंडरलाइन करेंगे टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। ये हमको प्रूव करना है। और उसके नीचे है ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, उसके पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो 3 से 4 मार्क के लिए आएगा आपको, ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स with the diameter passing through their point of intersection, मतलब ये एंगल उसमें जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला एंगल LEO, एंगल MEO, ये इक्वल है। या फिर इसको बोला है एंगल AEQ इज इक्वल टू एंगल DEQ, समझे, वो गिवन है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है टू द डायमीटर, देन वी हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वल। ये जो कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद यहां पर मिल रहा है हमको एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, या उसमें मिल रहा है हमको 2 ट्रायंगल्स। अगर मैं उसको मैग्नीफाई कर लूं, ऐसा मैग्नीफाई करके मैं लिखता हूं उसको LEOM, ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है। ये हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया इक्वल, और ये मुझे दिख रहा है इन दोनों में कॉमन। तो ये दोनों इक्वल हम बोल सकते हैं क्या? कौन सी टेस्ट से ये हम इक्वल बोल सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? AAS, ऐसी कोई टेस्ट है क्या AAS नाम की? पहले देख लो, टेस्ट चेक करो, है? ठीक है, देखते हैं। पहले इसने क्या दिया वो देख लेते हैं हम। प्रूफ हमारा शुरू हो रहा है नाउ से, प्रूफ हमारा शुरू हो रहा है नाउ से। नाउ LOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस LEO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस LEO। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये बता रहा है दैट एंगल LOE
इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस LEO, दैट इज फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में फिर वो बोल रहा है 90 डिग्री माइनस AEQ, क्योंकि वो दोनों सेम है। उसके बाद बोल रहा है DEQ, क्योंकि AEQ और DEQ सेम है, इज इक्वल टू बोल रहा है 90 डिग्री माइनस MEO इज इक्वल टू MOE। कुछ समझ में आया हुआ है कि आपको LOE इसने कैसे निकाला है? मुश्किल है बेटा, वो एक्चुअली मुश्किल है। तो LOE जो लिखा है, एंगल LOE से लेकर नीचे फिर सेकंड इक्वल टू थर्ड इक्वल टू, ऐसा वो पूरा है जो, उसको बॉक्स बना लो, उसको बॉक्स बना लो MOE तक, एंगल MOE वहां तक। ठीक है, बना लिया। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो कैन बी डन बाय AAS ऑल्सो, कैन बी डन एज या कैन बी डन बाय AAS ऑल्सो। AAS कॉन्ग्रुएंस रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमने देख लिया एक पर्सपेक्टिव। अगर हमने उससे किया, AAS से अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या पता चलता है, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल LEO एंड ट्राइंगल MEO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूं लो इज इक्वल टू मो, LO इज इक्वल टू MO बोल सकता हूं, CPCT। ये हो गया मेरा AAS से, ये हो जाएगा मेरा CPCT से। ये समझा? अब हमने देखा था थ्योरम 10.7, थ्योरम 10.7 देखो तो, chords equidistant from the center of the circle are equal in length। मतलब अगर ये दो chords है AB एंड CD, ये इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, इक्वल डिस्टेंस LO इज इक्वल टू MO, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं therefore AB इज इक्वल टू CD सिंस थ्योरम 10.7। ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, सिंस chords equidistant from the center of the circle are equal in length। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, यहां तक समझा? तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें आप लिख लो ऊपर, ऊपर लिख लो या नीचे भी लिख सकते हैं जहां पर भी जगह खाली है, कि कंस्ट्रक्शन के बाद में आप डायरेक्टली ये तीन चीजें भी कर सकते हो। ये तीन चीज लिख लो बुक में लिखो। डन, करो जल्दी। सर मोड लो नहीं सर, ठीक हो सर, आ रहे हैं जा रहे हैं। डन। अब जो हमने बॉक्स बनाया LOE MOE तक, LOE से लेकर MOE तक, उसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। ठीक है, वो शॉर्टकट हम देख लेते हैं। अब वो क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको इजी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बताना है दैट लोई इज इक्वल टू मोई। ठीक है, LOE इज इक्वल टू MOE, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो
पहला तो ये तरीका हो गया जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। सेकंड, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैं लिख सकता हूं एंगल लियो प्लस एंगल लियो प्लस एंगल LOE प्लस 90 डिग्री। ये मैंने पहले ऊपर वाला लिया। कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं? ट्राइंगल LOE एंड ट्राइंगल MOE। इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इसमें मैं लगा रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल्स का सम मतलब क्या? मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू इसके भी तीनों एंगल्स का सम मियो प्लस एंगल मोई प्लस 90 डिग्री। ऐसा लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री इक्वल हो जाएंगे ये लिख सकता हूं। अब ये 90 मुझे सेम दिख रहा है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक तरफ जब उसको लाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो कटने वाला है। ठीक है, अब ये हमको दिया हुआ है AEQ एंड DEQ इक्वल है। तो ये जो मेरा एंगल है LEO वो AEQ है, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं एंगल AEQ प्लस एंगल लोई इज इक्वल टू एंगल DEQ प्लस एंगल मोई। तो ये AEQ DEQ कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि ये इक्वल है, ये गिवन है, समझे? हो गया ना? एंगल लियो या लोई, सॉरी एंगल लोई इज इक्वल टू एंगल मोई। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये समझा? तो वो जो हमने बॉक्स बनाया है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? वो बॉक्स के बाजू में ऐसे दो एस्टेरिस्क मार्क बोलते हैं इसको, एस्टेरिस्क ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, एस्टेरिस्क स्टार मार्क ऐसा आप बना दो 2 स्टार, और पेज के नीचे आकर या फिर आपके अगर दूसरे पेज पर जगह खाली होगी वहां पर, या फिर जहां पर भी रेफरेंस देकर आपने वहां पर बनाया 2 स्टार बुक में, और 2 स्टार आप इसके पास बना देंगे यहां पर, और वैसा का वैसा लिख लेंगे। मतलब दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। समझे? वो ज्यादा इजी थी, वो जो बुक में दिया है वो ज्यादा इजी है। बेटा जो आपके समझने के ऊपर है वो भी आसानी है, ठीक है, लेकिन वो आपको लेंथी लग सकता है, उसके चांसेस है। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि लेंथी के अलावा समझ में आना चाहिए, और इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरह से हमको ये बताना है लोई इज इक्वल टू मोई। अब आप ये मेथड यूज करो या बुक में दिया हुआ मेथड यूज करो, बात एक ही है। मैंने सिंपल उन दोनों में लगाया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल और इसका तीनों एंगल का सम इक्वल है, 90 कैंसल, इक्वल वाले एंगल्स कैंसल, बचा लोई इज इक्वल टू मोई। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट करेंगे जो भी लियो वाला है, उसकी जगह ये वाला हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे 2 ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ओले एंड ओमे, OLE, वो दोनों ट्राइंगल्स है, उसमें बोला है एंगल लियो इज इक्वल टू एंगल मियो। उसका रीजन क्या लिखेंगे? गिवन तो AEQ इज इक्वल टू DEQ है। क्या सर? गिवन जो है दैट इज AEQ इज इक्वल टू DEQ। सर प्रूफ तब
देखो मैं बताता हूँ क्या लिख सकते हैं हम। एक गिवन है, चलो मान लिया एक गिवन है। सेकंड में लिख सकता हूँ जैसे हम यहाँ लिखते थे, देखो दो पैरेलल लाइंस है, तो दो पैरेलल लाइंस में अगर मैं एक पैरेलल लाइन का इतना पार्ट लूं और सेकंड वाली का इतना पार्ट लूं, तो ये दोनों भी तो पैरेलल रहेंगे ना। तो हम रीजन क्या लिखते हैं इन दोनों का पैरेलल का? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। वैसा हम सेकंड रीजन ये लिख सकते हैं, पहला गिवन लिख सकते हैं, सेकंड हम लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, लिखो गिवन ऑब्लिक करके लिख देना, पार्ट्स ऑफ इक्वल एंगल्स, पार्ट्स ऑफ इक्वल एंगल्स। डन। दूसरा फिर दिया है हमको लोई इज इक्वल टू मोई, जो कि ऊपर प्रूफ किया, ईओ इज कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ओले इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओमे। उसका रीजन क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। लिखो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। डन। OL is equal to OM, that is CPCT, and AB is equal to CD उसने बोला है Y का रीजन क्या रहेगा? थ्योरम 10.7। थ्योरम 10.7 भी लिखना है और आपको पूरी उसकी लाइन भी लिखना है। लिखो उसके नीचे रीजन में थ्योरम 10.7 लिखना है और उसकी पूरी लाइन लिखना है। पूरा लिखना पड़ेगा कि यस पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? ऐसे अपन अभी बोला मेरा 10.7, तो हम वो 9 के साथ एडिशन करेगा 10 नहीं टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा कल ही ज्वाइन किए क्लास, ऐसा लग रहा नए बच्चे एकदम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं ना सर। हाँ ना बेटा। अब जैसे RHS है, RHS भी हमने कोई थ्योरम में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा हमने, तो क्या आप बार बार पूरा थ्योरम लिखते क्या वो? नहीं। यस दर्श, कुछ बोलना है बेटा? हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो सर, मतलब कौन सा पार्ट हमने तो लिखो कहाँ है क्या सर? पहले है कि बाद में? LOE is equal to MOE उसने स्टार्टिंग में प्रूफ किया है। सर जो अपन ने बॉक्स बनाया वो जो दूसरा लिखे उसकी जगह बॉक्स बनाए उसकी जगह ये लिखे बॉक्स, हाँ सर, तो उसकी जगह वो आएगा बस। ठीक है, तो हम फिर वो नीचे प्रूफ करना है ASA वाला ट्रायंगल कैसे? ASA से इसने प्रूफ किया, हम AAS से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब तुम पढ़ने बैठोगे एग्जाम के टाइम पर, फिर तुम ये पेज खोलोगे, फिर तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग पहले ही वहां पर सब चीजें लिख रहे हैं ताकि बाद में हमको ढूंढना ना पड़े, समझे? ताकि सैटरडे के दिन तुम ये ना बोलो कि सर इसमें डाउट है, इसीलिए, समझे? तो बॉक्स की जगह बॉक्स करेंगे, प्लस पूरे प्रूफ की जगह मैंने ऑलरेडी एक प्रूफ आपको बता दिया फ्रॉम AAS। ठीक है, वो भी चलेगा। एंड मैं विश करता हूं कि आप लोग वैसा ही करो जो हमने सबसे पहले AAS से देखा है। ठीक है, चलो अभी भी किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, एक बार देखो इस सम को अच्छे से। यस बोल दर्श। सर उसके बाद जो अपन ने वो लिखे ELEO प्लस LOE प्लस 90 डिग्री वो भी करने थे, उसके बाद की सिर्फ AAS से करना। देख तू एक ही अप्लाई करके उनको कॉन्ग्रुएंट बता सकता है इन दोनों को, है ना? एक ही से बताएगा ना, दोनों से बताएगा क्या तू? नहीं, या तो तू बताएगा AAS से, तो वो शॉर्ट में तेरा हो जाएगा इजी। ठीक है बेटा,
सेकेंड ऑप्शन ये है जो बुक में दिया है, लेकिन ये जो बुक में दिया है और उसमें हमने जो बॉक्स बनाया वो हमको समझ में नहीं आया, तो उस बॉक्स को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, सिर्फ उतने बॉक्स को, और फिर आगे जाकर हम ए से उसको प्रूफ कर सकते हैं। अब समझा? ठीक है, जिसको नहीं समझा हो वो पूरा उसको छोड़ दो, टेंशन लो मत, सिंपल एएस से करना है, ऐसा याद रखो। एएस से तो कर लोगे ना, ठीक है, एएस से कर लेंगे, वैसा भी याद रख सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब समझ गया? बोलो बोलो, टेंशन मत लो। बोल दर्श, क्या हुआ? सर मैं पूछ रहा हूँ, अपन ने दो पार्ट लिखे थे तो उनमें से कोई भी एक करो कि दोनों करो? तो दोनों देख, या तो मैं करूंगा एएस से, ठीक है, एएस वाली मैंने तुमको 3 लाइन लिखवाया, 3 लाइन लिखवाया ना, तो वो 3 लाइन में पूरा आंसर हो गया, वो 3 लाइन में पूरा आंसर हो गया, खत्म, प्रूफ, उसका प्रूफ पूरा हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन वो है। दूसरा, हाँ, इससे पूरा हो जाएगा, तो तू इसी से कर, तू दिमाग मत लगा, ये बेस्ट है। ठीक है, अब समझा? और किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 को स्टार मार्क कर दो, 2 स्टार, 2 स्टार। ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, और आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो। इसमें 2 स्टार हमने इसलिए बनाया क्योंकि फिगर गिवन नहीं है, और इसमें फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अब अगर मैं बना रहा हूं 2 सर्कल जैसे, तो चलेंगे क्या? ये 5 सेंटीमीटर और ये ऐसा 3 सेंटीमीटर यहां तक, ऐसा चलेगा क्या? चलेगा क्या, ऐसा बताओ तो। चलेगा ऐसा? बता भी नहीं रहे बच्चे, हाँ भी नहीं बोल रहे ना भी। नहीं क्यों नहीं चलेगा सर? फिर उनके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ 5 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना दिया है? 4 दिया है। मतलब जो मेरा सेकंड वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है वो इसके अंदर में आना चाहिए। हाँ, रिलैक्स। ये मेरा सर्कल है 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, और उसने बोला सेकेंड वाले का है 3 सेंटीमीटर, लेकिन उन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4। तो
ये टोटल है 5, 1 2 3 4 5, मैंने 5 सेंटीमीटर तक कर लिया, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से दूसरे वाले का वो है 4 सेंटीमीटर। मतलब मुझे यहां से ऐसा एक दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये जो है ये है अपने सेकंड वाले सर्कल का सेंटर। पहले वाले का हो गया O और ये सेकंड वाले का हो गया O डैश, और ये सेकंड वाले का जो रेडियस है दैट इज 3, ठीक है 3 सेंटीमीटर। ये समझा? अभी भी नहीं समझा? हाँ या ना बोलो ना। अपन क्या गैया है क्या? गैया है क्या अपन? हाँ कम से कम थम्स अप तो दिखाओ। खाना खाना है क्या? पानी पीना है क्या? तो जिसको नहीं समझा, जो भी मेरे प्यारे बच्चे जिनको नहीं समझा, वो क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, ठीक है। उसके बाद में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका एक रेडियस बनाएंगे। करो, करके देखो तो समझ में आएगा। ये बनाओ एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल पहले, चलो करो। अब तो करना ही पड़ेगा तुमको। सर्कल बनानी है फिर। अब ये सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, तो इसके सेंटर से ऐसा जोड़ दो, ठीक है। अब जो दूसरा सर्कल है उसका जो सेंटर है वो यहां के सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वो 4 सेंटीमीटर मार्क करो और O डैश मार्क करो। किए क्या O डैश मार्क? अब ये O डैश से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। 3 सेंटीमीटर मतलब वो कहीं यहां पर रहेगा, ऐसा आएगा वो। ऐसा बन रहा है क्या तुम्हारा? बन गया? तो अब मेरा जो लॉजिक है, अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते से क्या अपन 2 सर्कल बोल रहा, 2 सर्कल ऐसे बना लो, उनका सेंटर ज्वाइन कर दो, तो ऐसे भी सॉल्व होता ही है, लेकिन दिस विल नॉट बी लॉजिकल, और हमको लॉजिकल करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से कर रहे हैं। अब समझ में आया? ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका जो डायग्राम है उसी के कारण ये क्वेश्चन जो है उसको 1 स्टार मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड, अब हम इसको जो समझेंगे उसके कारण मिलेगा इसको 2nd स्टार। तो अब इसका जो 2 पॉइंट्स है जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं वो ये दोनों पॉइंट्स हैं P and Q। मार्क करो P and Q, और ये OP को करेंगे हम ज्वाइन। सर ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर तुमने अभी अभी मैंने जो बताया उस हिसाब से सर्कल बनाया होगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको एग्जैक्ट फिगर बनाना है, इसीलिए हमको डिफिकल्ट लग रहा है और कुछ नहीं। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो O डैश है, O डैश वो कितना है? O डैश 4 सेंटीमीटर। O डैश P कितना है, या PO डैश? 3 सेंटीमीटर। तो OP के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? 5, ठीक है। अब 5 तो हमको पहले से पता है, पहले से हमको जो OP है वो तो 5 सेंटीमीटर पहले से पता ही है ना, बराबर।
मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले ये डायग्राम बना लिया तुमने, ठीक है। अब लिखो गिवन, लिखो गिवन let O and O dash be the centers of given circles. Let O and O dash be the centers of given circles with radii 5 centimeter and 3 centimeter respectively. With radii 5 centimeter and 3 centimeter respectively. Full stop. Let PQ be the common chord. Let PQ be the common chord of the circles. Let PQ be the common chord of the circles. ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा गिवन। उसके बाद हम अब करेंगे प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, पहले वो भी देख लेते हैं। टू प्रूफ है क्या कुछ नहीं, हमको फाइंड करना है। टू फाइंड लिख लो, टू फाइंड PQ, टू फाइंड PQ। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता और हमको उससे क्या सीखने मिला, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके दो साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बराबर। हाँ सर। लेकिन अगर, अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई तो भी ट्रायंगल गिवन है और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B विल बी 90 डिग्री। हाँ बोल सकते हैं। Therefore एंगल B इज 90 डिग्री। तो ये समझा तुमको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90, बराबर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुक में ऊपर लिख लो तुम, इतना कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 लाइन और ये बाजू में एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, एक ट्रायंगल बना लेना। एक बार वापस से बताओ, कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर 90 डिग्री रहा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, बराबर। लेकिन कॉन्वर्स बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, वो राइट एंगल हो या ना हो, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम रहे, तो उसका एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर लिख लो, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पर अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर पर अपन को तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताया नहीं।
अरे मेरी माँ, कॉन्वर्स तो अपन अपने मन से लगा सकते ही नहीं। हाँ लगा सकते हैं। अगर एक हाथ से मैं दूसरे हाथ में ताली बजा सकता हूँ तो दूसरे हाथ से पहले में भी बजा सकता कि नहीं ताली। बस वैसे ही है कॉन्वर्स, मतलब कोई ऐसा मतलब जादू टोना नहीं है, ठीक है। इससे Okay, ऐसा तो इससे ऐसा, इट इज वाइस वर्सा। वाइस वर्सा तो सुने होंगे तुमने। हाँ उल्टा। हाँ बस। अब ध्यान दो, अब लिखेंगे प्रूफ। हमने गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया, अब हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में पहली लाइन लिखेंगे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। क्या बोल रहा है? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OO डैश का स्क्वायर और प्लस PO डैश का स्क्वायर। मतलब क्या? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। उसके पहले लगाएंगे सिंस मतलब उल्टा, therefore, ठीक है। सिंस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, therefore दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता है? एंगल, कौन सा एंगल रहेगा 90 डिग्री? बताओ जल्दी। ओ डैश। तो एंगल O डैश P विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाय, रीजन हम लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझे? अब हमको क्या पता चल रहा है? ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या? व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? एनीबॉडी? जल्दी बताओ, बहुत इजी है। हो गया ना सॉल्व? जल्दी बताओ। अभी OQ को ज्वाइन कर रहे हैं। किसी को ज्वाइन नहीं करना है, सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या लिखेंगे? Therefore O डैश इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये मैं लिख सकता हूं? पहले ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है, पहले ध्यान दो। O डैश इज परपेंडिकुलर टू PQ, therefore अब मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ जल्दी। Perpendicular from the center to the chord by center. Yes, therefore O dash bisects PQ, ठीक है। O dash bisects PQ कैसे? वो रीजन रहेगा हमारा थ्योरम कौन सा है वो? फोर्थ वाला थ्योरम है 10.4। 10.4 वो पूरा लिखना है। 10.4 है क्या पक्का? हाँ सर 10.4 ही हो। ठीक है। नहीं 10.4 नहीं लग रहा है मुझे, 10.3 है। 10.3 लिखेंगे, 10.3 पूरा थ्योरम 10.3। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा लिखना है आपको। हाँ 10.4 ही है। ठीक है। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या? मतलब मैं बोल सकता हूं कि O dash P या PO dash is half of PQ। सर ये कैसे लिखा आपने कि डैश इज इक्वल टू हाफ PQ? क्योंकि O dash पर तो ये बाइसेक्ट हो रहा ना, बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा ना। हाँ हाँ हाँ, yes।
इससे ये लिख सकते हैं ना अपन। हमको क्या पता करना है? पी क्यू, फाइंड पी क्यू है ना। अब देखो हो गया प्रूफ। पीओ डैश कितना है अपना? पीओ डैश 3 लिखो, बस उसकी वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। डन? समझ में आया? किसी को डाउट होगा तो पूछ लो। एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, शांति से, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी 2 स्टार करेंगे, फिगर नॉट गिवन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स इक्वल है, पहले हम फिगर बना लेते लगे यार। Two equal chords of a circle intersect within the circle, ठीक है? ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर हमारे 2 कॉर्ड्स है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ, और ये कॉर्ड्स इक्वल है। Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. मतलब अगर मैं इसको नाम देता हूं PQ एंड RS, तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और इसको नाम देता हूं मैं T, तो मुझे प्रूफ करना है दैट RT इज इक्वल टू PT कॉमा TQ इज इक्वल टू TS। ये समझे क्या? क्वेश्चन पढ़ो एक बार और ये देखो अच्छे से, समझ में आया क्या? बताओ मुझे। सेगमेंट्स, उसके जो सेगमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, बड़े वाले के साथ इक्वल है, छोटे वाले का छोटे वाले के साथ इक्वल है। ये छोटे वाले दोनों इक्वल हो गए, ये बड़े वाले दोनों इक्वल हो गए, ऐसा वो बोल रहा है। और गिवन है हमको PQ इज इक्वल टू RS, और गिवन भी बहुत सारा है। गिवन है हमको PQ इज इक्वल टू RS, ठीक है? इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल एट T, इंटरसेक्टिंग एट T। बोलो बेटा। टेंजेंट यहाँ पर है क्या? अभी दिख रहा है तुमको? इस वक्त इस क्वेश्चन में तुमको टेंजेंट दिख रहा है क्या? या कहीं पर वो वर्ड आया है क्या? नहीं सर, आप बता रहे थे इसमें। देखो अब तुमको एक और चीज बताता हूँ, काफी दिनों से ये हो रहा है, अपन पढ़ कुछ रहे, बीच में बच्चे एकदम से पलटा टॉपिक निकाल के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे मन में जब ये सवाल आते हैं ना, तो साइड में एक बुक रख के उस पर लिखने का, पहली बात, ठीक है? क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इससे कंसंट्रेशन तुम्हारा हटेगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं बाकियों का भी हटेगा, तो इट इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। दूसरी बात, टेंजेंट में बता चुका हूँ, ग्रेविटेशन के वीडियोस देखना, उसमें पता चलेगा तुमको कि टेंजेंट क्या है। ग्रेविटेशन में हमने देखा था टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है? समझे? क्या बोल रहे समझे ही नहीं, फिर से बोलो। तो यहाँ पर जरूरत है क्या? पहले वो तो देख लो कि मैंने वो वर्ड यूज किया, मैंने वो वर्ड यूज किया होगा, तो फिर अपन उसको डिस्कस करते, बढ़िया है ना? बराबर लॉजिक है,
सब इससे सहमत है? ठीक है, आगे बोल दर्श, तू भी बोल ले। सर क्लास के बाद पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते क्लास के बाद, ठीक है। टाइम लो और पूछो। बोलता ही हूं मैं कि किसी को कुछ पूछना होगा तो बताओ, तब नहीं पूछते, जब पूछना रहा तब नहीं पूछेंगे। चलो, ये समझ में आया कि पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट होगा तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मैं पूछ लूं सर, सेगमेंट मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट वाली बात नहीं, मुझे पता था वो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया, ठीक है। और तेरा क्वेश्चन एकदम सही है, तेरा जो क्वेश्चन है बेटा एकदम करेक्ट है। दर्श का बोलना ये है कि जैसे हम एक कॉर्ड के द्वारा, ये हो जाता है मेजर सेगमेंट, ये हो जाता है माइनर सेगमेंट, तो सर इसकी बात हो रही है क्या? बेटा इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। ये जो कॉर्ड के सेगमेंट है पीटी, आरटी, टीक्यू एंड टीएस, इनकी बात हो रही है, इसीलिए करस्पॉन्डिंग भी बोला है, ठीक है। वो लाइन सेगमेंट, यस, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। बस मुझे यही सुनना था किसी एक बच्चे से कि सर वो सेगमेंट की बात हो रही है क्या, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया। अब क्लियर हो गया सबको? चलो, तो अगर आपको वो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा होगा अभी भी, तो वहां लिख सकते हैं नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, बुक में लिख दो नॉट अबाउट मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और बुक में लिखने का फायदा ये है कि 50 बार जब हम बुक खोलते हैं तो उसी बहाने में हमको दिख जाता है ना। नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। आगे बढ़ेंगे। अब मैं कर रहा हूं एक कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? इसका मान लो यहां पर सेंटर है इस सर्कल का, इस सर्कल के सेंटर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे दो परपेंडिकुलर। ये जो इसका सेंटर है वो रहेगा O से मैं जोड़ रहा हूं T, और इन दोनों को मैं नाम दे रहा हूं U एंड V। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा मेरा OU परपेंडिकुलर टू RS, OV परपेंडिकुलर टू PQ, जॉइन OT। लिख लो यहां तक पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिखो फास्ट। गिवन पहले लिख लेना, फिर टू प्रूव लिख लेना। अभी लिख लिया होगा तो जाने दो। डन? सर एक सेकंड रुको। सर डन। डन। चलो प्रूफ शुरू करेंगे। अब मैं ले रहा हूं दो ट्राइंगल्स मेरे रहेंगे इन ट्राइंगल OVT एंड ट्राइंगल OUT, आउट, OVT एंड आउट, ये दोनों ट्राइंगल्स। इसमें मुझे दिख रहा है OT इज इक्वल टू OT, रीजन कॉमन। फिर मुझे दिख रहा है OU या OV इज इक्वल टू OU। इसका क्या रीजन लिखूं मैं?
रीजन converse of 1.7 equal chords are equidistant. ऐसा लिख सकता हूं मैं, equal chords are equidistant from center. नेक्स्ट तीसरा आ रहा है मेरा 90 डिग्री एंगल, ये लिख सकता हूं मैं OVT एंड OUT. OVT इज इक्वल टू एंगल OUT ईच 90 डिग्री. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट? कैसे हुए? कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगा? SSA. RHS होगा. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सर RHS कैसे? देखो ना, ये हो गया R, ये हो गया H और ये हो गया S. दिख रहा क्या? हाँ हाँ. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल मुझे प्रूफ करना है. RT इज इक्वल टू PT एंड TQ इज इक्वल टू TS. ठीक है, इससे मैं लिख सकता हूं VT इज इक्वल टू UT बाय CPCT. ठीक है, पहले ध्यान दे, तो लिखने का समय दूंगा मैं, पहले ध्यान दो. यहां तक समझा? अब ये हो गया मेरा 1, इसको मैं दे देता हूं 1. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आपको पता है. तो मैं बोल सकता हूं PV इज इक्वल टू RU. ठीक है, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहले हम स्टार्टिंग से लिखते हैं. PQ is equal to RS. PQ is equal to RS implies that twice of PV is equal to twice of RU. Twice twice cancel. रीजन हम यहां पर लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये समझो. अब ये जो है PV इज इक्वल टू RU, इसको मैं दे देता हूं 2. तो मुझे 1 प्लस 2 करके क्या मिल रहा है? 1 प्लस 2. अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? PV प्लस VT इज इक्वल टू RU प्लस UT. मतलब मुझे मिल रहा है PT इज इक्वल टू RT. ये हो गया मेरा पहला प्रूफ. ये समझा? सर वो आपने क्या लिखी? PV प्लस VT क्या लिखा सर? देख लो. हाँ, PV प्लस VT लिखा मैंने. PV प्लस VT ये यहां पर प्रूफ किया ना. PV इज इक्वल टू RU और ऊपर लिखा था VT प्लस UT. तो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं. तो LHS के साथ LHS ऐड होगा, RHS के साथ में RHS ऐड होगा. ये समझा बेटा? हाँ ठीक है. तो ये आ गया मेरा. अब मैं लिख सकता हूं, इसको मैं दे देता हूं 3. इसको मैं दे रहा हूं 3. और मुझे गिवन क्या था? गिवन था मुझे that
PQ is equal to RS. This was given. बराबर, इसको मैं देता हूं 4. अब मैं कर रहा हूं 4 minus 3. 4 minus 3 किया मैंने. Subtract 3 from 4. इसको हम लिखेंगे subtract 3 from 4. उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो 3 है इसको मैं ये इसमें से माइनस कर रहा हूं. PQ माइनस PT इज इक्वल टू RS माइनस RT. तो मुझे क्या मिल रहा है? TQ इज इक्वल टू TS. ये 1 और ये 2 हो गया मेरा प्रूफ. समझ में आया क्या? जिनको समझ गया वो लिखना शुरू करेंगे, जिनको नहीं समझा वो पूछ लेंगे. यहां से शुरू करेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. करो फास्ट. जिसको भी नहीं समझा पूछ लो. टाटा.